आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बैंक वेंचर में। आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो रीजनिंग का होगा और रीजनिंग में हम लोग आज पढ़ेंगे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन जो है उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। ब्लड रिलेशन जिसको हिंदी में हम रक्त संबंध कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में इसमें का क्वेश्चन जो है आपके पास 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और 3 मतलब कहने का मतलब है 3 फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपको समझना है। हम आपको बताना चाहते हैं कि तीन प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे कैसे होंगे। उसको जानने से पहले जो रक्त संबंध है उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है, वो समझ लीजिए पहले। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम अपने आप को लेते हैं अगर हम अपने आप को स्वयं को लूंगा मैं, यानी मैं यहाँ पे, अब यहाँ से अगर हम कहें कि मेरा भाई, ध्यान से देना होगा कि अगर हम भाई है तो भाई हमारा अगर बड़ा है, यहाँ मान लीजिए हम अपने बड़े भाई को इंडिकेट कर रहे हैं और छोटी बहन की बात करेंगे, तो देखिए भाई हमारा बड़ा है लेकिन उसका जनरेशन हमारे जनरेशन में ही है। अगर बड़ी छोटी बहन है तो उसका भी जनरेशन हमारे जनरेशन में है। इसका मतलब हुआ कि हमसे बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो या छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, सभी के सभी क्या होंगे, एक ही जनरेशन में होंगे। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारी माता, तो माता जी का जो जनरेशन होगा वो हमसे ऊपर वाले में होगा। तो माता जी का जनरेशन ऊपर वाले में होगा तो पिताजी भी होंगे इसी जनरेशन में। अब इसी से अंदाज आपको लगाना होगा कि मौसा कहेगा, मौसी कहेगा, बुआ कहेगा, तो आप क्या करेंगे, इसी जनरेशन डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए बुआ कहे तो हम यहाँ पे हैं, बुआ कौन होता है, पिताजी की बहन, तो पिताजी यहाँ हैं, इनकी जो बहन होंगी हमारी बुआ। अगर ये बुआ हो गई तो इसके इनके जो पति होंगे वो फूफा लगेंगे। उसी प्रकार से माता से हम देख सकते हैं, माता जी का जो अगर कोई भाई की बात कर दे, भाई या बहन की बात कर दे, तो यहाँ जो व्यक्ति होगा हमारा मामा होगा या फिर मौसी होगा। हम यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं, हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जनरेशन की जो बात होती है उसको कैसे चलाते हैं वो देखना है। कि अगर हम स्वयं यहाँ पे हैं तो जो हमसे बड़ा होगा उसका जनरेशन हमसे पहले रहा होगा, वो हमसे ऊपर पहले आए होंगे तो हमसे ऊपर रहेंगे, जिसमें माता पिता, उनके बहन, उनके भाई आ सकते हैं। हमारी जनरेशन में कौन आएगा, हमारे जनरेशन में हमारा भाई आ सकते हैं, हमारी बहन आ सकती है, या अगर स्वयं है उनकी पत्नी हो तो पत्नी भी क्या होंगी, इसी जनरेशन में आएंगी। भाई की पत्नी हो भी इसी जनरेशन में आएंगी। यहाँ पे बहन है, इनके अगर पति हो तो भी इसी जनरेशन में आएंगे। ये आपको ध्यान देना है। ये जनरेशन आपका ये हो गया एक, ये हो गया जनरेशन दो। और अब तीसरा जनरेशन की बात करेंगे तो मान लीजिए हम स्वयं हैं, अगर हम कहें मेरा पुत्र, तो पुत्र क्या है, हमसे छोटा है, उसका जनरेशन ये होगा। अब पुत्र है, उसकी बहन होगी अगर, तो भी उसी के जनरेशन में होगी। ये जो बहन है, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, उसके भी अगर बच्चे होते हैं तो क्या होंगे, सब इसी जनरेशन में आएंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी। तो यहाँ पे संभवतः 3 प्रकार के जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अगर दादा दादी का केस आ जाएगा तो दादा दादी के केस में माता पिता के एक और जनरेशन ऊपर जाएगा और हमारे दादा दादी नाना नानी लगेंगे। और यदि हमारे जो बच्चे हैं उनसे एक जनरेशन नीचे आएंगे तो हमारे पोता पोती, इस तरह के जनरेशन में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो संभवतः आप अपने आप को जब ये क्वेश्चन होगा तो आप अपने अपने आप से ही यहाँ पे रिलेट करके अपने आप को क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। अब देखिए आप कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मात्र आपके 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार जो है इकलौता वाला है। आपको जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उसमें इकलौता शब्द का जिक्र रहेगा। ठीक है, इकलौता वाला जो जिक्र रहेगा, जैसे जिससे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा इसका इकलौता, देखिए इकलौता शब्द आ गया। इस तरह का जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, स्टेटमेंट पे आधारित होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे होगा कि पी, यहाँ पे क्या देगा कि एरो दे देगा, क्यू दे देगा, फिर यहाँ पे आपको स्टार लगाकर यहाँ पे यस दे देगा, और यहाँ पर कोई और सिंबल लगाकर हैज लगाकर कह दे कि आर दे दे। फिर आपसे यहाँ पे साइड में कहता है कि यहाँ पर स्टार का मतलब है कि ए बी की बहन है, ऐसे कहकर स्टेटमेंट बनाएगा।
अब देखिए मतलब ये है कि स्टार का मतलब है कि ए बी की बहन है, मतलब ये देखिए दोनों के बीच में स्टार लगा है, इसका मतलब ये है कि ए जो है बी की बहन है, मतलब क्यू जो है यस की क्या है, बहन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन होगा, ये आपको देगा स्टेटमेंट चिन्ह के माध्यम से यहाँ समझा देगा, और हम एक एक चिन्ह को उठाकर यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे, लास्ट में पूछेगा इसका इससे संबंध क्या है, चाहे किसी का किसी भी पूछ सकता है। तो ये दूसरा प्रकार का टाइप है, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और एक जो तीसरा प्रकार का क्वेश्चन होता है, इकलौता पहला, दूसरा ये बेस वाला, तीसरा जो है नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन को भी हम आगे देखेंगे। तो अब आप क्वेश्चन पे आ जाए, इस पे एक क्वेश्चन आपके सामने है कि एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि हार्ड है, आपको बनाना है सिंपल तरीके से। कहता है कि एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, देखिए कि महिला यहाँ पे है, पुरुष है यहाँ पे, ठीक। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी ये जो पुरुष है इसका परिचय देते हुए कह रहा है, जैसे हम पुरुष हो गए, एक महिला है तो उसको हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं पुरुष होके कि उस महिला का परिचय, मतलब वो औरत, ऐसे बोलेंगे वो औरत उनकी पत्नी है या उनकी बहन है, ऐसे करके हम बोलेंगे। कुछ स्टेटमेंट ऐसा ही है कि एक पुरुष ने कहा कि इसका इकलौता भाई, किसका, महिला का, देखिए जो महिला है उसका यहाँ पे इकलौता जो भाई है, इकलौता भाई मान लीजिए यहाँ पे कोई हो गया, ठीक। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये महिला हो गई, ये पुरुष होगा, और कह रहा है कि इसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई यहाँ पर जो होगा, इकलौता भाई मेरे पिता का पुत्र है। देखिए रिलेशन कैसे जोड़ रहा है, इस महिला का इकलौता भाई, और ये अपने आप से जोड़ेगा कि मेरे, यहाँ कह रहा है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब इसके व्यक्ति जो है यहाँ पे है, इसका एक पिता हो गया, इसका अगर इकलौता पुत्र कोई होगा तो मतलब इकलौता का अर्थ हो गया कि इस पिता का सिर्फ और सिर्फ एक ही पुत्र है, दूसरा कोई पुत्र यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये खुद ही यहाँ पे है, ठीक। ये अपने आप को बता रहा है। हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये महिला हो गई, ये पुरुष होगा, कहता है कि इसका इकलौता भाई, यानी महिला का इकलौता भाई मेरे पिता का पुत्र है, यानी इस मेरे पिता का यहाँ पे पुत्र हो गया। तो ये व्यक्ति जो है ये खुद इकलौता भाई हो गया, यानी ये वाला व्यक्ति ये पी हो गया। और देखिए इससे एक रिश्ता यम का है, यहाँ पे यम हो गई, यम मतलब ये वाली महिला, ठीक। क्वेश्चन को हम कैसे जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन जोड़ने का तरीका बस यहाँ पे कहता है कि मेरे पिता का पुत्र, यानी देखिए ये हो गया व्यक्ति, मेरे व्यक्ति हो गया, उसके पिता का एक पुत्र है, वो इकलौता इसका क्या है, इस रिलेशन कह रहा है कि मेरे पिता का पुत्र, इसका इकलौता भाई मेरे पिता का पुत्र है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि इसका जो है एक भाई है, यहाँ पे कहता है कि एक पुरुष ने कहा कि इसका इकलौता भाई, यानी इसका इकलौता भाई मेरे पिता का पुत्र है, इसका भाई भी है और इसके पिता की इकलौता पुत्र है, यानी हर तरह से व्यक्ति यही है। लास्ट में कहता है कि तो बताएं महिला का संबंध उसके पिता से क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखिएगा, इसको बनाने से पहले से जो शब्द है कहाँ पे लगा हुआ है, से कह रहा है तो बताएं महिला का संबंध उसके पिता से यहाँ पे लगा किसके पास, पिता के पास। देखिए जहां पर से लगा होता है मतलब वो पिता बोलेगा उस महिला को क्या है, मतलब से यहाँ पे लगा है पिता, कह रहा है पिता से, यानी पिता के पास लगा है। महिला के बारे में कह रहा है कि महिला का संबंध उसके पिता से क्या है, यानी पिता एक है और महिला है, महिला है और पिता है, इन दोनों के बीच में बताना है। से कहाँ लगा है, पिता के पास, यानी ये पिता इसको क्या कहेगा। अब यहाँ पे ये हो गया कि एक व्यक्ति है जिसका एक पुत्र इकलौता है, एक बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, ये पिता इसको क्या कहेगा, पुत्री कह देगा। समझ में आ रहा है, जहां तक आप समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल ध्यान से देखिए। स्पीड में कैसे बनाएंगे, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये पुरुष है, महिला के बारे में कहता है। पुरुष ने कहा इसका इकलौता भाई, ये जो महिला है इसका इकलौता भाई, यहाँ पे कोई भाई हो गया, इकलौता भाई मेरे पिता का पुत्र है, यानी इसके पिता जो है उसी का क्या है, इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये जो भाई है ये खुद ही है, यानी भाई का रिलेशन यहाँ हो गया। अब देखेंगे कि ये इसका पिता है और आपस में भाई बहन हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो इसका पिता, इसकी पुत्री।
और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पिता से, यानी पिता के पास लगा है से, यानी ये पिता क्या कहेगा इसको, तो क्या कहेंगे, पुत्री कहेंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि बी सी का भाई है। देखिए इसमें आपको समझना होगा कि महिला जो होती है और जो पुरुष होते हैं उनके बीच अगर हमको थोड़ा सा समझना कि महिला कौन है पुरुष कौन है, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे पुरुष के लिए और महिला के लिए माइनस कर लेंगे। ठीक, यदि नहीं भी करना चाहें तो जहाँ महिला का शब्द कहेगा वहाँ बिंदी लगा लीजिएगा, पुरुष को छोड़ दीजिएगा, तो इससे भी कंफर्म हो जाएगा कि जहाँ बिंदी वो महिला है, जहाँ कुछ नहीं वो पुरुष है। बाकी आप आगे यहाँ पे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पे कि बी सी का भाई है। देखिए बी यहाँ है, ठीक, और सी यहाँ है। कह रहा है कि बी सी का भाई है, यानी सी का क्या है, ये भाई है। सी का भाई ये है, यानी भाई तो है, यानी ये भाई है, लेकिन इसके बारे में नहीं कह रहा है कि ये महिला है, मतलब लड़की है कि मतलब जेंट्स है। इसके बारे में समझिए, कह रहा है कि बी सी का भाई है, यानी जो बी है वो सी का भाई है, लेकिन ये महिला है, लड़की है कि लड़का है, इसके बारे में नहीं। अगर ये लड़का होता तो भी इसका भाई होता, ये लड़की होती तो भी इसका भाई हो जाता। ठीक, आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यम क्यू का पति है। यम क्यू का पति है, इसमें कहीं यम नहीं है तो क्यू को हम नहीं दर्शा पाएंगे, क्यू कहीं नहीं है तो यम को नहीं दर्शा पाएंगे, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहता है कि यन क्यू और सी का भाई है। यन जो है, देखिए मान लीजिए कहीं यहाँ यन है, ठीक, वो क्यू, ये क्यू और सी का क्या है, भाई है। इस सी का क्यू का यन क्या है, भाई है, मतलब इसका भी भाई होगा और इसका भी क्या होगा, भाई होगा। अब भाई ये है तो ये प्लस हो गया ना। अब सी और क्यू के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है अभी भी कि ये सब लड़की हैं कि लड़का है, ये बस ये बता रहा है कि ये दोनों का, इसका और इसका दोनों का भाई यन है। अगर ये लड़का होता तो भी इसको भाई कहता और लड़की होगी तो भी भाई कहेगी। उसी प्रकार इसके संबंध में भी देख लीजिए। अब यहाँ पे हम समझ नहीं पाएंगे, कहता है कि यन क्यू और सी का भाई है, यहाँ पे हम बता देंगे। ये जो स्टेटमेंट हम यहाँ छोड़े थे उसको जरा अब देखेंगे। कह रहा है कि यम क्यू का पति है। अब यहाँ क्यू मिल गया ना, इस यम का संबंध बता सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि यम जो है क्यू का पति है, यानी यम जो यहाँ पे है, देखिए वो क्यू का क्या है, पति है, मतलब क्यू का ये पति है, तो ये पति है तो इसलिए प्लस, तो ये पत्नी होगी, ये माइनस। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 लोगों में 4 चिन्ह पता है, 1 2 3 4 पता हो गया, ये बचा है सी। और इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि यम सी का कौन है। किसको पूछ रहा है, यम यानी ये वाला व्यक्ति जो है, सी का यानी इसका क्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कह देंगे भाई है, सी का यन भाई है, ये क्या होगा इसका, ये माइनस है तो ये भाई हो गया, ये इसकी बहन हो जाएगी, यानी सी का ये क्यू बहन, और बहन का पति जो है क्या कहलाता है यहाँ पे, जीजा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के रूप में जो भी कुछ होगा आप समझ लीजिएगा और एक एक स्टेटमेंट के अनुसार आप क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसके बारे में समझिए। अब देखेंगे हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन तीसरा जो है इसका फॉर्मेट ये है, आपसे ये तीसरा प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, यानी कहीं भी दो चिन्हों के बीच में यदि प्लस लगेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें कहता है कि a b का भाई है। इसमें a और b है ना, इसमें a और b भी है, और कहता है कि a b का भाई है, यानी ये जो है इसका क्या है, भाई है। ठीक, अब अगर a और b से मतलब समझने के बाद अगर कहीं p है कहीं यस है, उसके बीच में ये लग चुका है, तो आप समझिएगा कि ये वाला भाई है इसका, तो उसी हिसाब से p भाई होगा यस का। और यस के बारे में यहाँ कन्फर्म नहीं कह रहा है, यानी b के बारे में यहाँ कन्फर्म नहीं कह रहा है कि ये लड़की है, इसको भाई तो कह रही है, तो ये इसकी बहन है कि इसका ये भाई है, ये कन्फर्म नहीं है। बस इतना हमको कन्फर्म है कि ऐसे कंडीशन में ये वाला बंदा जो है इसका क्या है, भाई है। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी के कंडीशन में ये जो सामने वाला लड़का है ना, ये कह रहा है कि a b की बहन है, यानी इसकी बहन कौन है, ये है, इसका भाई कौन है, ये। ठीक, प्लस होगा तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, माइनस होगा तो ऐसे। गुणे के रूप में भी देखिए कहता है कि a b का पिता है। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे ये सब समझने के बाद।
क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन आपसे पहला एक क्वेश्चन कहता है कि P प्लस क्यू भागा R से बताएं कि P R का कौन है। पहले हम इन दोनों के बारे में समझेंगे। प्लस लगा है तो प्लस कहाँ है, यहाँ पे है। कहता है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी पहला वाला क्या है, इसका भाई है, यानी ये वाला भाई है, आगे वाला ही भाई है। देखिए ए बी का भाई है मतलब सामने वाला भाई है, मतलब पी वाला क्या होगा, भाई होगा किसका, इसका। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका ये क्या होगा, भाई होगा। अब इस बात में हमको ये समझ में आ रहा है कि ये वाला भाई है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी ये बहन है कि इसकी क्या है, भाई है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बस इतना कंफर्म हो रहा है कि ये बंदा जो होगा ये क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, अब आगे आप क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि Q भागा R, Q भागा R, भागा कंडीशन यहाँ से है। कहता है कि A भागा B का अर्थ है कि A B की माँ है, मतलब ये जो है ना ये इसकी माँ है। इसकी माँ कौन, ये, यानी इसकी माँ कौन, ये। ठीक, ये माँ हो गई। अब आप समझिए कि हम ये जानते हैं कि ये जो है ये भाई है, और हम यहाँ समझेंगे कि R की माँ Q है। तो जब R की माँ ये Q है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए कि ये औरत है, ये यहाँ पे पुरुष है, मतलब लड़का है। अब क्वेश्चन कहता है कि P R का कौन है। ये जो P है R का कौन है, तो देखिए R का कौन है मतलब R इसको क्या कहेगा, P को। इतना तो कन्फर्म है ना कि R यहाँ R की माँ कौन, Q, R की माँ Q और Q का भाई P, यानी माँ का जो भाई होगा हमारा कौन लगेगा, मामा लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि R का P कौन है। क्वेश्चन कहता है कि P R का कौन है, जो P है R का कौन है, तो आप बता देंगे यहाँ पे मामा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप देखिए। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें एक बार और देख लीजिए कि जैसे ये क्वेश्चन है इस तरह से आप बना सकते हैं। बाकी आपको हम बताए थे जनरेशन के अकॉर्डिंग, जनरेशन के अकॉर्डिंग में क्या होता है, कह रहा है यहाँ पे कि R की माँ Q, यहाँ R है उसकी माँ यहाँ पे हो गई Q, और कह रहा है Q का भाई कौन, P, यानी ये क्या हो जाएगा, इसकी भाई। तो ये इसकी माँ और माँ का भाई, तो हमारा क्या होगा, मामा होगा। यानी यहाँ कह रहा है कि P R का कौन है, R का कौन है, ये है मामा है, और P का कौन होगा, R यहाँ पे भांजा। बाकी आप डायरेक्शन से बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें आ जाइए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में माइनस दिया है, और माइनस का मतलब है कि A माइनस B का अर्थ है कि A B की बहन है, यानी इस आगे वाली जो है वो बहन है, यानी B की बहन कौन, A। तो यहाँ से आप समझ लीजिए इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। कौन, ये बहन है, माइनस हो गया। ठीक, कह रहा है कि प्लस ए यल और प्लस यम है, तो इसमें ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी यल जो है भाई है किसका, यहाँ पे यम का भाई है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और बात और आगे देख लीजिए, भागा जो है, भागा ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, यानी यम जो है यन की क्या है, यहाँ पे माँ है। ठीक, अब कहता है के एन का कौन है। अब मान लीजिए यहाँ डायरेक्शन देख लीजिए, आप इसको चाहें तो जनरेशन में सेट कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि यन की माँ यम, यहाँ यन है उसकी माँ यहाँ ऊपर जाएगी, यन है उसकी माँ यहाँ पे यम हो गई। यम का एक भाई कौन, यल, यम है उसका यहाँ पे हम भाई बना देंगे, कौन है, यल हो गया। यल मतलब प्लस हो गया, ये इसकी माँ है मतलब माइनस हो गया, इसके बारे में नहीं पता है। क्वेश्चन कहता है कि के माइनस यल का अर्थ है कि यल की बहन के, यहाँ यल है इसकी बहन यहाँ कर लेंगे के, बहन है यहाँ पे मान बता देंगे, बहन है तो माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि के यन का कौन है। के जो है यन का, यानी पूछ रहा है कि ये यन का ये क्या होंगी, तो ये हो जाएंगी इसकी माँ। ठीक, माँ का जो भाई होगा तो भाई मामा कहलाएगा, और मामा का जो बहन होगी यहाँ पे बहन, यानी सीधे कह सकते हैं माँ की बहन। तो माँ की बहन हमारी क्या होंगी, तो यहाँ पे हो जाएंगी मौसी। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं। देखिए कह रहा है ना के एन का कौन है, यानी जो के है ये एन का कौन है, ये तो आपको पता है कि आपसे बड़े वाले जनरेशन में लोग आ रहे हैं, यानी आपके मामा मामी माँ मौसी बुआ ऐसे ही होंगे, भाई बहन तो होंगे नहीं क्योंकि आपके जनरेशन से ऊपर हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए के एन का कौन है, तो
के जो है यन का कौन है, तो यन की ये माँ हो गई, एक भाई है, एक बहन है, तो जो बहन है वो आपको क्या लगेगी यहाँ पे, मौसी लगेगी। ठीक है, बाकी आप ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए। टोटल आप 3 प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं। पहला आप फिर से समझ लीजिए, पहला आपने देखा है इकलौता वाला क्वेश्चन। ऐसा एग्जाम उत्तर प्रदेश का पुलिस का होगा ही नहीं जिसमें आपसे इकलौता वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतना आपको लिख के ले लीजिए कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें इकलौता वाला ही क्वेश्चन पूछेगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक, थोड़ा सा और भटकाने के लिए आपको इस प्रकार का सीरीज देगा और आप एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रक्त संबंध है, आप खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत सारा प्रैक्टिस करिए। इकलौते वाले क्वेश्चन को यहाँ प्राथमिकता दीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइए। ये जो सीरीज है इस तरह का भी क्वेश्चन बनाइए और साधारण प्रश्न बनाइए। और जो कुछ भी आपको डाउट होगा या चीज़ समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे आप कमेंट में आप बता दीजिएगा। जहाँ दिक्कतें होंगी, जहाँ डाउट्स होंगे, उसको आपको अलग क्लास करके बता दिया जाएगा। चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू।